अगर मैं आपको बोलूं क्या गांव का एक फार्मर का बच्चा एक अच्छी प्लेसमेंट, एक लाखों का पैकेज टारगेट कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में? जवाब होगा हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप ओपन से बीसीए कर रहे हैं या फिर आप बीसीए एमसीए के स्टूडेंट हैं, क्या आप वो लाखों का पैकेज टारगेट कर सकते हैं? जवाब होगा हाँ। अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी इंग्लिश, आपकी कम्युनिकेशन स्किल उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्या आप वो लाखों का पैकेज टारगेट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे? जवाब है हाँ। अब ये हाँ कैसे बन रहा है वो सारी की सारी बातें संतोष में बताएंगे, और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से प्यारे से इंट्रोडक्शन के साथ। हेलो सर, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपने चैनल पे इनवाइट किया। मेरा एक सपना था, ड्रीम था कि कभी आपसे मिलूं और आपके चैनल पे कभी इंटरव्यू दूं, तो थैंक यू सो मच उसके लिए। सो बेसिकली मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। बेसिकली मैं शिवान बिहार का रहने वाला हूं और करेंटली मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा हूं लास्ट 1.5 ईयर से। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे होंगे कि यार ये अभी 1.5 ईयर से माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हैं तो आज पॉडकास्ट क्यों आ रहा है, जब सिलेक्ट हुए तब क्यों नहीं आ रहा, तो बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसके पीछे। इनकी एक रिसेंटली लिंक्डइन पोस्ट बहुत वायरल हुई थी जहां पर उन्होंने अपने बारे में बताया कि बिहार के छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, फार्मर हैं, बहुत सारे स्ट्रगल लाइफ में फेस किए हैं, बहुत सारे अखबारों ने भी इनको कवर किया है, बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल जो कि बहुत फेमस है उन्होंने इनको कवर किया है, रिसेंटली कुछ यूट्यूब चैनल जो कि बहुत फेमस है जहां पर कुछ सक्सेसफुल व्यक्ति ही जा पाते हैं, उन्होंने भी इनको कवर किया है। तो हम्बल बहुत ज्यादा है इसलिए खुद नहीं बताएंगे, तो आप सर उनके बारे में बताएं क्या क्या हुआ अब तक। जी अगर अभी रिसेंट स्टोरी बताऊं तो क्या हुआ कि रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला अपने बारे में लिंक्डइन पे। लिंक्डइन बहुत दिन से एक्टिव था बट मैं पोस्ट नहीं डालता था, तो रिसेंटली मैंने 2 महीने पहले एक पोस्ट डाला, अपनी जर्नी डाला। तो मैंने देखा बहुत लोग अपनी जर्नी डाल रहे हैं और बहुत लोग इंस्पायर हो रहे हैं उनसे, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जर्नी डालूं, क्योंकि मेरी जर्नी में बहुत अप्स एंड डाउन आए हैं, बहुत लो मोमेंट आए हैं बहुत बार, और मैं हर मोमेंट को हर जो भी फेलियर आया उससे लड़ते हुए मैं सक्सेस पाया। तो मुझे लगता है मेरी जर्नी से बहुत इंस्पायर होंगे, तो जस्ट ऐसे ही चलते फिरते मैंने स्टोरी डाली, और स्टोरी डाला तो उसको इतने लोगों ने लाइक किया और इतने लोगों ने रिलेट किया अपने से। तो मतलब 2-4 दिखते 2-4 दिन के अंदर वो स्टोरी वायरल हो गई, और अभी मतलब बोले तो अभी 45,000 मोर देन 45,000 लोगों ने लाइक्स किया उसको, और उसके बाद लगभग 25 लाख लोगों ने देखा उस स्टोरी को। और उसके बाद बहुत सारे न्यूज चैनल जैसे आज तक में उस मेरी स्टोरी को छापा, और उसके बाद बहुत इकोनॉमिक टाइम्स, ह्यूमन ऑफ बॉम्बे, बहुत सारे ने स्टोरी को फीचर्स किया। तो ये ओवर द नाइट मुझे पता भी नहीं था इतना सब चीज़ें हो सकते, मैं तो ऐसे ही चलते फिरते स्टोरी डाला था, और ये सब चीज़ें होगा मुझे कभी सोचा भी नहीं था मैंने, तो ये सब अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए ऐसा। तो कहते नहीं आपने एक बार मेहनत की होती है, वो मेहनत कहीं ना कहीं रंग लाएगी, हो सकता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल बाद लाए, पर लेके जरूर आएगी। तो वो एक एग्जांपल है। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से कॉन्टेक्स्ट के साथ कि बचपन में कैसे कैसे चीजें रही आपके साथ। मैंने एक छोटी सी प्यारी सी कन्वर्सेशन पहले कर ली सर के साथ जहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट ले क्या क्या अब तक हो चुका है लाइफ के अंदर। तो इनकी कहानी जो बचपन वाली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उससे भी आप बहुत इंस्पायर हो सकते हो। और मेरे को चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करी, वो ये करी कि यार हम सब सिटीज़ में रहते हैं, हम सब शहरों में रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस होता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो कि गांव में रह रहा है, बिहार के एक छोटे से गांव में रह रहा है, वहां पर रिसोर्सेज का एक्सेस होना बहुत बहुत मुश्किल होता है। वहां पर उतनी अवेयरनेस होना जितनी एक शहर के बच्चे को होती है उतनी मुश्किल होता है। ठीक है, तो एक बार बचपन से जानते हैं क्या क्या अब तक हुआ है। तो मेरा जन्म आपको जैसे आपने बताया बिहार के बहुत छोटे गांव में हुआ, जहाँ पे ना ही कोई लाइट था और ना ही कोई रोड था, ये सब कुछ नहीं था। तो मैं 5 बहनों के बीच में इकलौता भाई हूँ, तो मैं बहुत लाडला था। तो मेरा जन्म जो हुआ बहुत मन्नत के बाद हुआ। तो बिहार में एक ट्रेडिशन है, अभी भी फॉलो की जाती है, कि जब भी इतनी मन्नत के बाद कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका कोई टेढ़ा मेढ़ा नाम रख दिया जाता है ताकि ज़्यादा दिन जिंदा रहेगा। तो ऐसा ही उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मेरा भी नाम एक बहुत ही बुरा नाम दे दिया गया, जिसका मतलब बिहारी भाषा में बोले महोखा नाम रख दिया गया। महोखा या हाँ, जिसको अगर हिंदी शब्द बोला जाए तो मूर्ख बोलते हैं और फुलिस बोल सकते हैं। मूर्ख हिंदी शब्द है और इंग्लिश में फुलिस बोलते हैं। ऐसा नाम मेरा रख दिया गया। तो मुझे ये ऑफकोर्स जन्म लेते ही नाम रख दिया गया, और ओवर द टाइम जैसे मैं 2-3-4 साल का हुआ, जब घर से बाहर निकलना चालू हुआ तब मुझे रियलाइज हो कि मेरा नाम रखा हुआ है। मेरे साथ के जो बच्चे थे सब मुझे चिढ़ाने लगे, चिढ़ाते थे इस नाम से, मौका है, मौका है, मौका आ गया, व्हाटएवर। और जब भी मैं आसपास कोई शादी फंक्शन में जाता था तो ऐसा होता था कि सेम गलती, लेट से कोई शादी फंक्शन में छोटी मोटी में से गलती हो गई, या कोई अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कोई छोटी पानी गिर गया, कुछ हो गया, तो सेम गलती अगर मेरे साथ कोई और दोस्त करता जो मेरी एज का है तो उसको इसलिए माफ कर दी जाती थी कि बच्चा है, चलो गलती हो जाती, बच्चे से गलती हो जाती है। लेकिन सेम गलती मैं करता था तो मुझे ऐसा बोला जाता था कि सच में तेरा नाम मौका रखा गया, सच में तुम मूर्ख है, और तेरे से यही एक्सपेक्टेशन थी। और ऐसे करके मतलब भगा दिया जाता था मुझे वहाँ से, इंसल्ट करके या ऐसे ऐसे मार के भगा दिया जाता था, और मैं रोते हुए घर चला आता था। तो धीरे धीरे मैं घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। मुझे लगा कि यार ऐसे इंसल्ट किया तो मैं घर से धीरे धीरे निकलना बंद कर दिया। ऐसे से करते करते 8 साल तक मैं
स्कूल का मूवी नहीं देखा, स्कूल में कहीं पढ़ने ही नहीं गया, घर ही पे था। जब 8 साल तक आप बड़े 8 साल के हो गए थे तब तक आप स्कूल नहीं गए थे मतलब? हाँ, स्कूल गया ही नहीं मैं, क्योंकि ऐसे ही इंसल्ट की जाए बाहर निकलता ही नहीं था मैं घर से। फिर जब 8 साल का हुआ तो घर वाले को लगा कि नहीं निशु पढ़ना चाहिए सब, तो फिर मेरे पेरेंट्स सब थोड़ा सा पुश किए कि जाओ पढ़ने जाओ। तो फिर मैं धीरे धीरे पढ़ाई करना स्टार्ट किया, स्कूल गया तो वहीं सरकारी स्कूल था, तो सरकारी स्कूल जहाँ पे नहीं कोई छत था, पेड़ के नीचे हम पढ़ते थे। तो पहले वहीं सफाई पहले हम लोग करते थे, वहीं धूल साफ करते थे, फिर वहाँ बोरा बिछा कर पढ़ते थे। तो जो मैं पढ़ना स्टार्ट किया तो ऐसे ही था कि मैं वहाँ गया तो मुझे जब पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आती थी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि कोई 2+2 मतलब बड़े से पहाड़ा जो बोलते हैं ना हम सब, ये सब मुझे समझ में नहीं आती थी। कैसे सब बच्चे कहानी तरह एकदम कहानी तरह धरले से पढ़ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आती थी। तो क्या होता था, ऐसा नहीं कि मैं मेहनत नहीं करता था, ऐसा होता जब भी पढ़ाते थे सर तो मैं चीजें ना विजुलाइज करता था माइंड में। तो मुझे जब भी कोई चीजें होता था मैं उसको रियल टाइम में सोचता था कि ऐसा कुछ रियल में होता है, कि 2+2 4 कुछ रियल में दिखता होगा ऐसा चीज, और विजुलाइज करता मुझे समझ में नहीं आता, मैं कंफ्यूज होकर भूल जाता था, इतनी छोटी छोटी चीज मिस्टेक करता था। तो ऐसे से करते करते मैं तीसरी में फेल हुआ, तीसरी में क्लास में एडमिशन लिया, क्योंकि मैं बहुत लेट से स्कूल जाना स्टार्ट किया। और उसका तीसरी चौथी फेल होने के बाद भी बिहार में गवर्नमेंट स्कूल में आप आगे जा सकते, प्रमोट कर दी जाते हैं। तो ऐसे करते करते मैं 6 क्लास में जब गया तो मेरे पेरेंट्स ने थोड़ा सा एक टीचर रखा कि ठीक है कि इसको पढ़ाए, क्योंकि इसको क्लास में फेल हो रहा है हर क्लास में, तो इसको टीचर से थ्रू मे बी कुछ टीचर से पढ़ाएंगे तो मे बी थोड़ा सा इसको नॉलेज इंप्रूव होंगी। तो क्या हुआ कि आप मतलब कंटेक्स्ट को समझे, तो 6ठी क्लास में जब गया था एक मैथ की बुक थी, उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था कि मोहन की माँ 1 रोटी पकाती है, अब मोहन 4 रोटी खाया तो कितने रोटी बचे। ये क्वेश्चन था फर्स्ट क्वेश्चन, अभी मुझे याद है। तो क्या हुआ कि इसे मेरी मम्मी सामने चूल्हे पे खाना बनाती थी और यहाँ मैं बैठता था, सर यहाँ पढ़ाते थे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मैं जब ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मेरी फर्स्ट टाइम पूछा, तो मैं विजुलाइज किया कि मोहन की माँ 1 रोटी पर, मैं एक्स को विजुलाइज करें, एक्स 10 से 20 से 50 से कितना है, तो मुझे समझ में आ नहीं रही है, क्योंकि एक्स तो कोई नंबर है ही नहीं। तो मैं हमेशा तुक्के मार रहा था, 20 बच्चे 50 बच्चे, और रोज ही वो थप्पड़ मार देते थे मुझे, रोज ही मतलब बहुत गंदे से मारते थे। और ऐसे से कहते 20-25 दिन हुआ, उन्होंने बोल दिया कि देख तुम मौका है, तुम मौका ही रहेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, और मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, इसको कुछ नहीं समझ में आएगा ऐसा। और 20 दिन हर दिन मैं गलत किया, क्यों मैं रिलेट करता था कि मेरी मम्मी 10 रोटी बनाती, 20 रोटी बनाते, 50 रोटी बनाते, एक्स क्या है, एक्स तो आता ही नहीं है कहीं भी, और मैं हमेशा गलत आंसर देता था। तो ऐसे से करके उन्होंने हार मान लिया और बोले कि तू नहीं पढ़ पाएगा। और मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि ठीक है तू अब ठीक है आगे बढ़, तू तो पढ़े, मतलब उन्होंने भी हार मान ली एक तरह से, है ना। तो ऐसे करते करते मैं 8वीं क्लास तक गया, और इन बिटवीन में वहीं अभी मेरी ऐसी थी, पढ़ाई में तो कुछ था ही नहीं, तो मैं सुबह में खेती करता था और बीच में मैं दिन में पढ़ने जाता था स्कूल में, और शाम में मैं वहीं सब्जी जो भी उगाते थे, वो हम पास में 2 किलोमीटर मार्केट था, वहीं पे मैं सेल बेचने जाता था। तो मैं खुश था, बट दुनिया में वहीं आसपास के लोग बहुत मुझे डिमोरलाइज करते थे, अलग चिढ़ाते थे, कहीं भी सोसाइटी में बोलने नहीं दिया जाता था कहीं भी। बट मैं उस समय तो फिर मेरी बहन जो थी ना, बहुत वो सब बहुत उनको बुरा लगता था कि आई मीन कि उसको कोई चिढ़ाते हैं, जब नाम मेरे पापा नहीं रखा, सबने ये बोलता तुम्हारे पापा ने तो नाम रखा है इसका, तो क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग। तो मैं माइंड में था ऐसा कि एक दिन होगा कि ठीक है मैं आज 10 को 20 को कितने को मना करूंगा, एक दिन होगा खुद ये इनको शर्म आएगी मुझे मौका बुलाने में, आप खुद फक्र से मुझे संतोष बुलाएंगे, ऐसा मेरे माइंड में था ऐसा। तो ऐसे ऐसे करते करते मैं 8वीं तक गया, 8वीं के बाद 9वीं में जब गया तो 8वीं को मैं फेल होते रहा। जब 9वीं में गया तो 9वीं में सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो एक बहुत अच्छे सर थे, उन्होंने केमिस्ट्री में जो ना, केमिस्ट्री में जैसे कि एलिमेंट होते हैं उसको बढ़िया सा डायग्राम ड्रॉ करके समझाना चालू किया, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे एक दूसरे से स्टेबिलिटी जैसे एक्सचेंज कैसे होते हैं एलिमेंट, और कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे कक्षा में रहते हैं, सब चीज़ें समझाना चालू किया। या फिजिक्स को अच्छे से डायग्राम बनाकर बायोलॉजी के डायग्राम में समझाना चालू किया। वहाँ से मुझे क्लिक किया माइंड में, है ना, जैसे कि तारे ज़मीन मूवी है ना, जिस वैसा सिमिलर काइंड ऑफ मेरी भी माइंड में उसी घूमते रहते थे। तो जब डायग्राम समझाना चालू किया तो मुझे क्लिक करना चालू हुआ माइंड में। अर्जुन 8 तक फेल हुआ बच्चा, वो 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ओवर द नाइट, मतलब होता है ना कि चीज़ें चेंज होना चालू हुआ, और 10th के एग्जाम में 3rd रैंक आ गया आउट ऑफ 1000 बच्चों के बीच में। तो वहाँ से लोगों को लगा कि वो इसके अंदर भी कुछ है, बट उनको लगा मे बी तुक्का से आ गया, वट एवर, मतलब बिलीव नहीं किया उन्होंने। बट वहाँ से चीज़ें मुझे समझ में आया, वहाँ से चीज़ें चेंज होना, क्विकली चेंज होना चालू हुआ। और जो मैं 9th 10th में जो बायोलॉजी पढ़ा ना, तो मुझे बायोलॉजी से बहुत इंटरेस्ट जगने लगा। फिर मुझे लगा कि आगे मुझे जाकर डॉक्टर बनना है। फर्स्ट मेरा जो ड्रीम था डॉक्टर बनना है आगे जाकर मुझे। तो आप 8वीं तक आप फेल हुए और फिर 9वीं और 10वीं में आप पास हुए? हाँ, वहाँ पे तो टॉप में था, मैं टॉप 5 टॉप 3 में था ऐसा। तो वहाँ से मुझे डॉक्टर बनने का सपना बना।
इसलिए नहीं बना कि डॉक्टर बना बहुत पैसा करना, इसलिए बना मुझे ना हेल्प करने का बहुत शौक था। अब मुझे लगा डॉक्टर बनते हो ना, किसी की जिंदगी बचाते हो, इतने सब चीजें, तो उसके मुझे सपना बना और मुझे बायोलॉजी बहुत समझ में आने भी लगी, तो उसलिए मुझे लगा डॉक्टर आगे बनना है। जी जी। और ऐसे में 10th पास किया, तो 10th पास होने के बाद मैं ऑफकोर्स उसके बाद कोई स्कूल था नहीं गाँव में, तो मुझे आगे पढ़ना था। तो पापा से बोला कि मुझे आगे जाना है, लेकिन पापा ने यही बोला कि नहीं नहीं यहीं पे तुम रहो, खेती करो, साथ साथ एक दुकान खोल लो, और दुकान करना और खेती करना ऐसे साथ साथ। बट मुझे लगा नहीं मुझे आगे जाना है, और मुझे आगे जाना है, मुझे डॉक्टर की पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज़ मुझे एक और चीज़ मुझे एक्साइट करती थी शहर में जाने के लिए, ये था कि मैं जब खेत में काम करता था तो मैं रेडियो बहुत सुनता था, BBC हिंदी, बीच भारती सुनता था, दिन भर सुनता था, और साथ में खेत में काम करता था। तो मुझे ये था कि वो जो बोलते हैं ना वो कैसे दिखते हैं, मुझे एक बार स्टूडियो में देखना है उनको ऐसा। तो ये था कि मुझे पता था पटना में रहते हैं सब चीज़, मुझे देखना है एक बार जाकर, है ना ऐसा। तो मैं कैसे भी रोया, बहुत कुछ कन्विंस किया पापा को, कैसे कैसे पापा मान गए, और मैं पटना गया। तो पटना गया तो ऐसा हुआ कि जब पटना गया मैं, तो वहीं कोचिंग में जब गया एडमिशन लेने बायोलॉजी के लिए, डॉक्टर की तैयारी करने के लिए, तो बायोलॉजी जो इंग्लिश में था वो पूरा, तो शुरू से लास्ट तक मैंने पढ़ा इंग्लिश। मुझे आपको बताऊं कि टिल 10th तक मैं इंग्लिश का मुझे ABCD भी पता नहीं था, क्योंकि बिहार बोर्ड में स्कूल में इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं है, अभी भी नहीं है। आप 2 नंबर लाते हो, 4 नंबर, 6 नंबर लाते हैं, आपको पास हो जाएंगे, आपको कोई वैल्यू नहीं है। तो हम सब इंग्लिश पढ़े ही नहीं। तो अभी तक मुझे इंग्लिश का ABCD भी पता नहीं था। वहाँ से जब शुरू से लास्ट तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मैं डर से गया था, कितना जिद कर गया था, 2-4 दिन बाद मैं वापस घर चला आया। और ऐसे से करके मैं 1-2 महीना रहा घर पे। फिर मुझे लगा नहीं यार कुछ करना चाहिए, ऐसे थोड़ी हार मान सकते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर मैं दोबारा हिम्मत जुटाया, फिर दोबारा मैं गया, लेकिन दोबारा मैं पटना गया। तो उस समय मैं बायोलॉजी नहीं लिया, और उस समय मैंने मैथ लिया। वो इसलिए मैथ लिया क्योंकि मैथ में कोई इंग्लिश तो है नहीं, हाँ, तो मैथ आसानी से मैं कर सकता हूँ। और ऐसे मैंने मैथ लेकर +2 किया। और मैंने जनरली देखा भी है सर, बिहार के जो बच्चे होते हैं वो मैथ में स्ट्रॉन्ग ही बहुत होते हैं। हाँ, तो हमारी क्लास में एक कहावत चलती थी, एक बिहारी सब पे भारी। तो ऐसे में +2 किया। +2 करने के बाद इंजीनियरिंग एग्जाम सब लोग दे रहे थे, तो क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, बाय द वे कोई अंकल ऐसा कुछ था नहीं जिसको मैं फॉलो कर पाऊँ। तो मैं जो देख रहा हूँ आसपास के बच्चे कर रहे, मैं भी वही करने लग रहा था। तो मैं इंजीनियरिंग एग्जाम दिया, तो मेरा 7,20,000 रैंक आया उस समय AIEEE में, जो IIT मेंस इसमें बोलते हैं, उस समय AIEEE हुआ करता था। जी। और भी 2-4 एग्जाम दिया स्टेट का, कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगा क्या पता नहीं क्या करना चाहिए। और मेरे साथ जो और सब जो दोस्त बने थे वो सब कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए, और मैं अकेले खाली पड़ गया। तो फिर उसके बाद मैं खुद फिर वापस मैं घर चला आया। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे पता नहीं इसका आगे क्या करना चाहिए। और घर आके इसी में 6-7 महीने बैठ गया। तो फिर वहीं घर पेरेंट्स ने ऐसा किया कि इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, फार्मिंग भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो कुछ तो करना है इसको। तो फिर उन्होंने फार्मिंग में आपका इंटरेस्ट नहीं था मतलब? अब नहीं था। अच्छा, पहले था जब बच्चे थे छोटे, तब धीरे धीरे आगे बढ़े तो आपको लगा कि यार कुछ और बड़ा करना है, इससे ज्यादा अच्छा कुछ करना है। मुझे सच बताऊं, मुझे लगता था कि मुझे बहुत, मतलब मैं जब रेडियो सब सुनते थे ना सब चीजें, मुझे लगता था कि बहुत कुछ करना है मुझे, है ना, बहुत आगे जाना है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं टीवी में आऊँ, है ना, ऐसा सपना था। भले मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बट मैं चाहता टीवी में आऊँ कि वो जो करस्पॉन्डेंट से दो न्यूज पढ़ते हैं बोलते थे सब, ऐसा मेरे सपना था बचपन से। तो मुझे लगता फार्मिंग करके तो मैं सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो उसलिए मुझे लगता आगे बढ़ना है ऐसा कहीं भी ऐसा। आपके गांव में कोई और भी था जो कभी गांव से बाहर निकला हो, कभी टीवी में आया हो, या फिर किसी ने कुछ बड़ा किया हो? नहीं, टीवी में आने वाला ऐसा कुछ नहीं था। कभी कोई भी टीवी में नहीं आया था। कुछ लोग थे, 1-2 लोग थे जो गवर्नमेंट जॉब पाए थे बिहार में। गवर्नमेंट जॉब वाले बिहार में ज्यादा होते हैं, लेकिन कोई प्राइवेट जॉब में कोई सक्सेस नहीं पाया था, और कोई न्यूज में आया ऐसा कोई नहीं था। मैं ही पहला था जो कि ऐसा कर रहा था। तो उसके बाद पापा ने जबरदस्ती मेरे इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जबरदस्ती BCA में एडमिशन करा दिया डिस्टेंस से। तो मुझे उस समय डिस्टेंस पता ही नहीं था डिस्टेंस होता क्या। मैंने एडमिशन ले लिया, और चूंकि डिस्टेंस है तो कॉलेज जाना है नहीं, तो फिर मैं साथ साथ मैं सोचा कि अब चलो गवर्नमेंट की तैयारी करना है मुझे प्राइवेट जॉब में नहीं जानी है। तो मैं साथ साथ एयरफोर्स, नेवी और रेलवेज का तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। अब BCA कर रहा हूँ, साथ साथ तैयारी कर रहा हूँ। और रेलवे मुझे ड्राइवर का बनना था, तो रेलवे ड्राइवर के लिए आपका ITI जरूरी है। हाँ। तो फिर मैंने ITI साथ में हजारीबाग में ITI भी जैसे आज के टाइम में बीटेक वगैरह करते हैं, डिग्रीज करते हैं, तो आज से कुछ टाइम पहले पुराने जमाने में तो ITI की बहुत इज्जत हुआ करती थी उस टाइम पर कि ITI करके आया है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो ITI में करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे करके मैं 3 साल ITI 2 साल ITI था। तो ITI करते हुए मैं रेलवे नेवी एग्जाम दे रहा हूँ, बट सब में मैं फेल होते रहा। किसी में रिटर्न निकल रहा था, दौड़ में छट जा रहा हूँ, ऐसे करके किसी में पास नहीं हुआ। लेकिन मजबूरी थी, फिर मैंने कैसे करके BCA 60% नंबर BCA में लाया, और कैसे BCA पास आउट हुआ। और उसका BCA करने के बाद अब मुझे लगा चलो मुझे MCA करना है, क्योंकि BCA के बाद मैं डिस्टेंस से BCA किया था,
और उस यूनिवर्सिटी की कोई वैल्यू नहीं थी। इनफैक्ट बताऊं कि वो 3 साल में यूनिवर्सिटी की 2 बार मान्यता भी रद्द हो चुकी थी। तो मैं कैसे कैसे करके पास हुआ और मुझे लगा एमसीए करूंगा तो ही मुझे 10,000 का भी जॉब मिलेगा, उसके अलावा 1 रुपया कोई जॉब नहीं मिलने वाला, कि डिस्टेंस के लिए टीसीएस भी नहीं लेती है। हाँ, सेम चीज़ हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को भी जो टारगेट करते हैं कि यार अच्छी कंपनी टारगेट कर रहे हैं, अच्छे पैकेज टारगेट कर रहे हैं, कि अगर आप टारगेट करोगे मुझे वो 30, 40, 50 लाख का पैकेज चाहिए, तो BCA प्लस MCA इक्वल्स टू BTech, आपको MCA करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन डेफिनेटली है, मैंने देखे 2-3 बच्चे जिनकी कॉम्पिटिटिव बहुत ज़्यादा तगड़ी थी, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग थी, तो उन्होंने डायरेक्टर जैसी कंपनीज क्रैक कर ली, सिर्फ BCA के बेसिस पे MCA नहीं करी। बट मेजॉरिटी जो है 99% जनता जो है वो BCA प्लस MCA के पाथ के थ्रू ही उन कंपनीज के अंदर जाती है, ठीक है। तो हम एक जनरली इक्वेशन बोलते हैं BCA प्लस MCA इक्वल टू BTech, ऐसा करके। परफेक्ट। एमसीए को बीटेक इक्विवेलेंट माना जाता है ना। तो फिर अब बता रहा हूँ आपको, जो मैं इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जो मैं बीसीए कर रहा था तो मेरे आसपास के जो बच्चे थे ना वो बीटेक कर रहे थे और मैं बीसीए कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अनप्रिविलेज फील होता था। आई मीन कि मैं उनके सामने बात करने में हिचकिचाता था, नहीं बोल पाता था अच्छे से, और मुझे बहुत लो फील होता था हमेशा कि अरे बीटेक करे, इंजीनियर है और मैं बीसीए कर रहा हूँ, आई मीन कुछ भी नहीं हुआ है ना ऐसा। तो उसमें बहुत एक 3 इडियट मूवी आई थी, 3 इडियट मूवी आई थी, उसने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया। 3 इडियट मूवी ने, उसमें यही बोला, सोचो जो मेन आमिर खान का जो रोल है उसने क्या किया, लास्ट में उसका पास कोई डिग्री नहीं था, वो डिग्री किसी और के नाम से कर रहा था, राइट। उस मूवी ने मुझे बहुत ये हिट किया कि यार कोई डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, डिग्री कोई मैटर नहीं करता, आपके पास नॉलेज है ना, एक्सीलेंस है, तो लोग तो आपके पास आएंगे ही आएंगे, है ना। तो मैं नॉलेज वो चीज़ मुझे चेंज किया, उसका मुझे लगा चलो बीसीए करता हूँ और इसमें परफेक्ट बनता हूँ। ऐसा कुछ मैं बीटेक करना ये करना है, मैं जो कर रहा हूँ उसमें परफेक्ट बनूंगा तो दुनिया मुझे यहाँ भी सलाम करेगी, यहाँ भी दूर पूछेंगे मुझे ना, लोग रिस्पेक्ट करेंगे सर। तो मुझे लगा एमसीए करना है, तो एमसीए करना है। तो एमसीए में बहुत सारे एग्जाम, अलग अलग यूनिवर्सिटी एग्जाम देते हैं एमसीए के लिए, तो मैंने बहुत सारे एग्जाम दिया। 2013 की बात है, 2013-2012 में बीसीए कंप्लीट किया, 2012 की बात है। ऑलमोस्ट 25 एग्जाम दिया था एमसीए का। हम उस टाइम पर 9th क्लास में थे। अच्छा। तो उस समय में जब 25 एग्जाम दिया, मेरे एक भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। और एमसीए के लिए आपका वही बहुत लिमिटेड सीट होती है, और मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ तो 30, 40, 50 ऐसे ही सीट होती है हर एक कॉलेज की, और मेरे रैंक आए हजारों में, लाखों में रैंक आ रहे थे। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। आई मीन कि बीसीए के बाद इतने बुरे रैंक आए, घर पे पापा को फोन किया, किसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मुझे आगे क्या करना है, आगे एमसीए के लिए फिर से तैयारी करना चाहिए या कोई छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? आपके घर वालों का क्या रिएक्शन होता था इस चीज के ऊपर कि आप बचपन से 9 से पहले फेल हुए, फिर आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिला, बीसीए में ऊपर में जाना पड़ा, फिर आपका एमसीए एंट्रेंस में फेल हो, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था इस चीज के ऊपर? सच बताऊं, चूंकि मैं लाडला लड़का था, 5 बहनों के बीच में, घर वालों कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे से। ऐसा था चलो ठीक है, इकलौता लड़का कर रहा है। बट मैं जब कर रहा था बाहर, जब पटना पढ़ने आया, सब चीज़ पापा कितना मेहनत से पैसा भेज रहे थे मुझे, तो गांव में ना बहुत लेग पुलिंग होती है, तो आपका बेटा मतलब फालतू पैसे उड़ा रहा है ना, सब चीज़ें, ये सब बहुत सारी चीज़ें मेरे पापा को बोला जाता था। और मेरे पापा बस मुझे फ़ोन करते थे, तुम ये कर, तुम ये नहीं कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, सब चीज़ें मुझे माइंड को हिट करता था। और बहुत बार मैं रोया भी, इनफैक्ट बहुत बार मैं अकेले रूम में जाकर अकेले रोना आया कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, एक तो मैं इधर फेल हो रहा हूँ और उधर घर वाले डाउट कर रहे हैं। घर वाले मुझे प्यार करते हैं, बट गांव की वजह से एक डाउट कर रहे हैं, गांव वाले सब चढ़ा रहे हैं उनको, मुझे बोल रहे हैं ना, प्रेशर में है ना, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो जब मैं यहीं पे, जब एमसीए में पूरे में फेल हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो फिर मैंने एडवाइस लिया, जो मेरे साथ जो बच्चे एमसीए तैयारी कर रहे थे, जो सक्सेस पाए थे, जो अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा था, उन सबसे एडवाइस लिया क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा चलता फिरता एग्जाम्पल दिया कि देखो संतोष, मैंने देखा ऐसा कि एक बार तुम्हारा रैंक आया ना, अगली बार तुम तैयारी करते हो तो तुम्हारा रैंक इसी के अराउंड आएगा। ऐसा नहीं तुम चमत्कार कर दो, अभी तुम्हारा 1000 में रैंक आया तो अगली बार ऐसा नहीं कि तुम्हारा 10-20 रैंक आ जाएगा, तुम्हारा 1000 आया तो 900 आएगा, 800 आएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं आना है तुम्हारा। तो मैं बोला इससे तो एडमिशन भी नहीं मिलने वाला है अभी। लेकिन अभी मेरे को क्या है कि या तो तुम कोई छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे कुछ मतलब नहीं निकलता, या तो तुम तैयारी कर लो, जी जान लगा दो। मैं सोचा कि यार, मुझे दिल में ऐसा लगता था कि यार मैं जो मैथ पढ़ा हूँ, जो भी चीज़ पढ़ा हूँ, वो मैं कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं दिया हूँ, एक बार मैं तैयारी करूँगा तो पूरा अच्छे से कर सकता हूँ, और मुझे लगता था मैं अच्छा कर पाऊंगा ऐसा। तो मैं दूसरी बार जब एमसीए की तैयारी किया, उस साल मैंने लगभग 16-17 घंटा पढ़ाई की, एकदम मतलब जान झोंक देना। पापा से कैसे बोला कि मुझे इस बार चांस दे दो, इस बार मैं कुछ ना कुछ करूंगा तो मैं फिर गांव में आके बैठ जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, आप जैसा बोलो करूंगा, भाई इस बार मैं चांस दे दो मुझे। और फिर मैं उस साल बहुत मेहनत किया, और सच बताऊं 8 महीने बाद जो मेरी रैंक लाखों में हजारों में आ रही थी, 5 डिजिट 4 डिजिट में आ रही थी, मेरी रैंक आई सिंगल डिजिट में, किसी में 4th रैंक, किसी में 9th, किसी में 12th, किसी में 19,
किसी भी एग्जाम में 25 एग्जाम दिए, किसी एग्जाम में मेरा सिंगल डिजिट डबल डिजिट से बाहर रैंक गया ही नहीं। और 8 मंथ बाद, जो 8 मंथ पहले मेरे पास कोई भी कॉलेज में सिलेक्शन नहीं हुआ था, 8 मंथ बाद टेबल टर्न अराउंड हुई और मेरे सारे कॉलेज सामने पड़े थे, उसमें सबसे बेस्ट में सबसे बेस्ट चुनना था मुझे। और उस समय सबसे बेस्ट कॉलेज था जो अभी भी है, NIT तिरुचिरापल्ली। तो 2013 में NIT तिरुचि में एडमिशन लिया। और एक होता है ना, लाइफ में बोला जाता है कि हर इंसान की एक टर्निंग पॉइंट होती है लाइफ की। ये मेरी लाइफ की टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और वहाँ से मुझे लगा कि यार अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास भी सब कैपेबिलिटी, मैं भी कर सकता हूँ। उसका बहुत सारे न्यूज़पेपर में मेरे फोटो भी आए, गांव में अभी आए। तो जब मैं इतनी टॉप रैंक लेकर आया था, बहुत जगह से मुझे अवार्ड्स मिला। तो जब अवार्ड लेकर घर गया तो पापा का पहला रिएक्शन यही था कि क्यों, मतलब क्या है ये, मैं वो अवार्ड है तो क्यों मिला, मतलब 4th रैंक आया ऑल इंडिया में मेरा। उनका बिलीव ही नहीं है, उन्होंने बोला तुम खरीदे होगे, तुम्हारा 4th रैंक आ ही नहीं सकता ऐसा। सच, यही पहला कोच उनका, मतलब पापा बिलीव नहीं, गाँव वाले कैसे बिलीव करने। तो कुछ करके कुछ लोगों ने बिलीव किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया। और मुझे तभी मौका बोलते थे, सब मूर्ख बोलते थे। तो पहली बात है, कुछ लोग इसलिए बिलीव नहीं करना चाहते थे कि यार मौका कैसे, इतना सक्सेस कैसे पा सकता था, तो जानबूझ के बिलीव नहीं करते थे। मतलब चलो ठीक है, बिलीव नहीं करो, एक दिन तो करोगे ना तुम, ऐसा करूंगा जरूर मैं, एक दिन तुम जरूर बिलीव करोगे। तो सर ऐसे करके मैं NIT तिरुचि में 2013 में एडमिशन लिया। और वहाँ गया मैं, वो एक माइंडसेट बना, मिडिल क्लास माइंडसेट क्या होती है। मुझे लगा BCA MCA में इतना मेहनत करके मैंने NIT तिरुचि पा लिया, अब तो कोई मतलब नहीं, लाइफ मेरी सेटल हो गई, सेट हो गई। अब तो यहाँ IAS भी करूंगा तो अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, अब कोई टेंशन नहीं है, इतने टॉप कॉलेज में आ गया, ऐसा मेरा माइंडसेट था। लेकिन वहाँ गया मैं, वहाँ पे जो मेरे साथ जो बच्चे आए थे वो आए हैं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉपर, कोई इधर उधर, सब टॉपर्स आए हैं और सबकी इंग्लिश फाड़ू है, धधर इंग्लिश बोले जा रहे हैं, सब अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो मैं मतलब एक लाइन भी नहीं बोल पा रहा हूँ सही से, अपने नाम भी नहीं बोल पा रहा। तो धरल्ले से मतलब अपनी हॉबीज, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग सब बता रहा है। मुझे पता ही नहीं हॉबीज का मतलब क्या होता है, मुझे पता भी नहीं था उस समय जब मैं MCA में गया। ना ही ड्रेसिंग सेंस का पता था, ड्रेस कब क्या पहनना है, कैसे बातें, कुछ नहीं पता था। तो वो सब बच्चे जो एक्टिविटी में भाग ले रहे हैं, कोई डांसिंग में अलग अलग फेस्ट होते हैं, तो डांसिंग में, सिंगिंग में भाग ले रहे हैं सब चीज़, और मैं बस स्ट्रगल कर रहा हूँ कैसे बात करना है, कैसे इंग्लिश कैसे बोलनी है, सब चीज़ें। तो वहाँ पे मुझे सबसे पहला जो इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल सहना पड़ा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इंग्लिश में एग्जाम में लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इंग्लिश बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इंग्लिश में मैं काइंड ऑफ लाइक लेक्चर सुन रहा हूँ, ये सब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा था। तो ये मैं बहुत चैलेंज फेस किया, लेकिन हाँ उनसे धीरे धीरे इंप्रूव किया। वही मैं सेम चीज सोच रहा था, क्योंकि आपने बताया कि स्कूल टाइम पे ऐसा रहा। उसका सबसे खतरनाक चीज आपके साथ जो मुझे लगता है वही है कि आपने ओपन से BCA करी, तो आपकी सोशल स्किल बिल्कुल जीरो हो गई। आपको पता नहीं लगा कि यार कैसे इंटरेक्ट करना है, मतलब कि आप वो 100 लोगों को जानते हो जो आपके आसपास रहते हैं, पर आपने वो नए लोग नहीं देखे पिछले 3 साल के अंदर। अब एकदम से आप एक कॉलेज में आते हो, वहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आए हुए और सारे टॉप नॉच है एकदम, तो वहां पर सरवाइव करके यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हाँ, तो एक चीज वही ना, देखिए एक चीज मैंने हमेशा किया कि मेरी जर्नी जो है ना, मैं हमेशा लड़ाई अपने से रखा, मैं मी वर्सेस मी, मुझे किसी से कंपैरिजन नहीं है। जैसे ही मैं कंपैरिजन करूंगा वैसे ही मेरे अंदर जलन की भावना आ जाएगी, वैसे ही मेरे अंदर निगेटिविटी आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। फिर मैं यार 2-4 लोग से थोड़ी मुझे आ गया, मुझे दुनिया, मतलब मुझे कहाँ जाना है मुझे भी नहीं पता है, तो इनसे आगे थोड़ी बढ़ना है। मेरा कंपटीशन हमेशा खुद से, एवरीडे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मैटर करता है। तो वहाँ पे गया, बहुत लोग मजाक उड़ाए मुझे इंग्लिश के ऊपर कि तुम्हारे एक्सेंट खराब है, तुम बिहारी हो, बहुत सारे मजाक उड़ाएगा। मैं किसी, और ये रियलिटी है, मतलब ये बहुत रियल चीज़ है। मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेता था कॉलेज टाइम में तब, और मुझे याद है मैं अपने जूते के फीते बांध रहा था, तो एक दोस्त आकर क्या कर रहा, मैं कहा फीते बांध रहा हूँ, तो मैंने फीते बोला और वो 3-4 लड़के हंस पड़े। मैंने क्या हुआ, तेरे फीते क्या होता है, मैंने कहा ये फीते होता है, क्या होता है और क्या होता है। तो मतलब अगर कोई शहर में ये चीज़ कर सकता है तो सोच के देखो एक बार कि इनके साथ किस लेवल पे चीज़ें हुई होंगी। बहुत मुश्किल। जब मैं तो वही लेकिन वही इंग्लिश को चैलेंज करते हुए मैं सीखते हुए थोड़ा वो सीख रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ कभी भी, कोई क्या मजाक उड़ा कुछ नहीं। मुझे लग रहा है तुम मजाक उड़ा लो मेरा, आज से 10 साल बाद मिलना और फिर मजाक उड़ाना मेरा, बस ये मैं सोचता था कि 10 साल बाद खुद से शर्म आएगी कि इसको मजाक उड़ाया था मैंने। ऐसे से करके मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, लेकिन क्या हुआ कि वही मुझे कभी पहली बार रिटन एग्जाम सब कभी दिया नहीं था, इंग्लिश में था सब चीज़ें, तो मुझे बहुत चैलेंज फेस किया मैंने। और मेरे एक चीज़ था, शुरू से रूल था कि मैं जो भी चीज़ पढ़ूंगा ना इतना अच्छे से पढ़ूंगा दूसरों को पढ़ा पाऊँ, ये मेरा हमेशा गोल था। तो मैं जो भी सब्जेक्ट आए सेमेस्टर में, मेरे साथ जो और बच्चे थे सब ओवर द नाइट प्रिपरेशन कर पा रहे हैं, ओवर द नाइट अभी कुछ मेरे साथ मस्ती कर रहे हैं और एक रात में सब रट लिए। लेकिन मैं समझ के चीज़ों को समझना चाहता था, हर चीज़, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे क्या होता है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, अकाउंटिंग को, हर चीज़ समझना चाहता था, लेकिन समझ में आ नहीं रही है। तो मैं जितनी भी समझा उसमें मेरे को कन्फ्यूजन भी हो रही है। तो एग्जाम में जाता था तो मुझे 2 नंबर 4 नंबर ऐसे ही आए। और फर्स्ट सेमेस्टर में मुझे
क्लास में सबसे लोएस्ट पॉइंटर बना, फेल होने से कैसे कैसे 2-3 सब्जेक्ट बचा भी मैं, और 6 पॉइंटर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में बना, जो एक क्लास का सबसे लोएस्ट पॉइंटर था। और उस समय तो ऐसा लगा कि मैं कि अभी 6 महीने पहले मैं गांव में इतना नाम हो गया है, सब चीज़ें और सबके एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, अब क्या होगा, यहाँ जो भी प्लेसमेंट की कंपनी आती है कम से कम 7 पॉइंटर मांगती है और मेरा 6 पॉइंटर है, क्या करूँ। मैं दिल से बता रहा हूँ, उस समय लाइफ में पहली बार रोया मैं अच्छे से, मतलब एकदम कैरियर फेलियर की वजह से पहली बार रोया मैं अच्छे से, है ना। और फिर मैं सीनियर से गया जिनके साथ मैं मस्ती करता था सेमेस्टर में, और भी अपने क्लासमेट या सीनियर से मैं एडवाइस लेने गया कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो सब यही बोलते थे एक नाइट में पढ़ सकते हो तुम, एक नाइट में अच्छे पॉइंट बन जाते हैं। मेरे तो बने नहीं, मैं तो कुछ 2-2 नंबर 4-4 नंबर आया, कैसे से फेल होने से बचा। तो उसमें मैक्सिमम सीनियर ने यही बोला कि देखो संतोष, यहाँ पे जो एक बार तुम्हारा पॉइंटर बन गया ना, अगले सेमेस्टर में भी तो तुम्हारा पॉइंटर उसी के अराउंड बनेगा। तो मैं 6 है तो 6.5 6.2 के अराउंड ही बनेगा। और ऐसे नहीं कि उन्होंने बोला, ऐसा ही रिकॉर्ड था मतलब। तो मुझे लगा ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे तो भाई अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट लेना, सब चीज़ करना है, और इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है पीछे। तो ऐसा है कि मैं सोचा कि ऐसा कुछ करते हैं कि इन सबका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाए, है ना, ऐसा करते हैं। तो फिर सेकंड सेमेस्टर में मैंने बहुत मेहनत किया, जी जान लगा दिया। ऐसा बताऊं कि मैं एक चीज़ मान गया था कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब मैं बहुत बार जब एमसीए प्रिपरेशन भी किया था, उस समय भी एक तो ना कि एक बोलते हैं ना कि आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन सक्सेस मिलता है, मेहनत से मिलती है, वो कोर मेहनत है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर में बहुत मेहनत किया, ऑलमोस्ट राइट 9 o'clock में सो जाता था और सुबह 3 बजे उठकर मैं लाइब्रेरी जाता था पढ़ने। जैसे और मैं सेकंड में बहुत हार्ड सब्जेक्ट भी थे, फिर भी मैंने मेहनत करके 8 पॉइंटर बनाया। और एक बोल सकते हैं ना कि वहाँ पे 8 पॉइंटर मतलब क्लास में सीधे टॉप 10 में पॉइंटर मेरा हो गया। तो वहाँ से लोग जो बोलते थे हमेशा कि यार एक बार पॉइंट बनता है उतना ही बनता है, वो कहानियाँ सुनाना बंद कर दिया उन्होंने। और एक होता है ना आइस ब्रेकर बोल सकते हैं उसको। उसके बाद बहुत सारे मेरे जूनियर आए जिनके भी 6 पॉइंट बने, सबने बोला कि संतोष कर ले तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, और सबने मेरा एग्जाम्पल देना चालू कर दिया। तो एक लोगों ने बिलीफ सिस्टम बना कि ये कर ले तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और ऐसे ऐसे करके मैं फिर मुझे पॉइंट बनाने का तरीका पता चल गया, कैसे मेहनत करके क्या करना है। और फिर मैं जब सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो फिर मैंने इंटर्नशिप के लिए कंपनी आई थी, इंटर्न के लिए ट्राई किया, बट मेरा कहीं में भी सिलेक्शन फर्स्ट टाइम ही नहीं निकला। फिर मैंने उसके बाद आपका 4th सेमेस्टर बाद जब 4th सेमेस्टर के लिए प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई, तो मेरा हमेशा ऐसे था कि मैं शुरू से ही कंसिस्टेंसी मेहनत कर रहा हूँ, बट मुझे चीज़ें रट नहीं पा, मैं रटता नहीं था, कभी कोड हो या कोई भी थ्योरी पेपर कोई भी रटता नहीं, तो मैं समझने की कोशिश करता था। तो जब प्लेसमेंट के लिए कंपनी आई तो जो बच्चे एकदम मस्ती कर रहे थे सब, वो 2 महीने टाइम मिले, उसमें 2 महीने पूरा प्रिपरेशन उन्होंने कर लिया, उनको पूरा मैं डॉट टू डॉट पूरा पता है। और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अभी भी कि भाई मिरर ट्री कैसे निकालते हैं, तो रिवर्स लिंक लिस्ट कैसे करते हैं, मुझे हमेशा कंफ्यूजन हो रही है कि मैं हमेशा समझने फोकस करता हूँ, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही है। और मुझे सच बताऊं तो मुझे शुरू के जब 15 कंपनी थे, और 2 महीने बोल सकते हैं, शुरू के 15 कंपनी मुझे मेरा फर्स्ट टाइम ही नहीं निकला, कि मैं जब भी ऑनलाइन टेस्ट देता था दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में ही मैं अटक जाता था, अब फर्स्ट टाइम निकल ही नहीं पाते थे। जैसे करके 2 महीने कंप्लीट हो गया। और मेरे साथ एक बच्चा था, मेरे साथ एक दोस्त था, वो बहुत परेशान हो जाता था। को बोलता था यार संतोष हम लोग का राउंड नहीं निकल रहा है, डिप्रेशन में चला जा रहा था वो। मैं बोलता था देख यार 2 में से एक चीज हो रहा है, ये कोई सरकारी जॉब तो है नहीं जो एक बार हो गया तो जिंदगी भर होगा, ये तो ऐसी जॉब है कि तुम तो हर दिन तुम चेंज कर सकते हो। तो यार इसमें तो नॉलेज मैटर करता है ना, तुम कभी भी चेंज कर सकते हो ना। तो मेरे को 2 चीज में से एक चीज हो रहा है, जिनका प्लेसमेंट हो रहा है उनके साथ क्या जो प्लेसमेंट ले रहे हैं और आराम से मस्ती से सो रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो क्या कर रहे हैं, हम लोग फेलियर सीख रहे हैं और एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं तो डे बाई डे हम लोग नॉलेज तो इंप्रूव हो रही है ना। तो फिर डरना क्या है, एक चीज तो अच्छा हो रहा है दोनों में से ना। तो अगर 10 दिन बाद भी प्लेसमेंट हो तो कोई डरना नहीं है, 10 दिन बाद भी प्लेसमेंट हो तो ऐसा चलो खुशी रहो कि तुम्हारी नॉलेज तो इंप्रूव हो रही है ना। ये मेरा एटीट्यूड था, अभी भी मेरा एटीट्यूड है, यही चीज है। तो मैं बोला कोई बात नहीं है, तो टेंशन लेता था उस समय, ऐसे ही मैं खुद को मोटिवेट करता था। और ऐसे ही मेरा अभी भी फिलॉसफी है कि नॉलेज बढ़नी चाहिए, एक नॉलेज है तो प्लेसमेंट तो हजारों हो जाएंगे, कंपनी बस क्या है कोई भी कंपनी में हो जाएंगे। तो ऐसे से करके मेरा 2 महीने बाद जो कंपनी आई टेराटा, तो टेराटा आई कंपनी जो टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए था। तो उसमें मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे नहीं बैठे कि वो टेस्टिंग प्रोफाइल के लिए था, बट मेरा प्लेसमेंट नहीं हो रहा था। तो मैं चलो बैठते हैं ट्राई करते, क्योंकि मेरे को तो टीसीएस मिल जाए तो काफ़ी है उसके लिए उस टाइम। तो मैं टेराटा में बैठा, मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, मैं बोला ना आपसे कि फर्स्ट टाइम नहीं निकल रहा था बिकॉज मैं चीज़ें कन्फ्यूज हो जाता था, लेकिन फर्स्ट टाइम निकलने के बाद
अगला आगे जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है इतना अच्छा गया इंटरव्यू, क्योंकि मैं इतना डिटेल्स में पढ़ा था, इन डेप्थ में पढ़ा था सब चीज़ें। जो भी मैं पढ़ता था तो कंप्यूटर में कैसे जब भी प्रोग्राम हम लिखते हैं तो लोड कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे, उसको फील किया था मैं, पूरा विजुलाइज करके मुझे सब कुछ पता था। ऐसे इतना अच्छे से इंटरव्यू गया कि जो कंपनी टेस्टिंग के लिए ओपन किया था एमसी के लिए, उन्होंने एज ए एक्सेप्शन मुझे एज ए डेवलपर रोल। तो जब मैं टेराटा ज्वाइन किया तो वहाँ पे 1 साल का बॉन्ड था, तो मैं 1 साल तक कंपनी छोड़ नहीं सकता था। बट मुझे लगता था हमेशा कि मैं जो डिजर्व का तो नहीं पाया हूँ, तो यहाँ से आकर मुझे ऐसा नहीं कि रुक जाना है, मैं यहाँ से कंटिन्यू करके मुझे वहाँ जाना है जहाँ मैं जो डिजर्व करता हूँ ऐसा। तो मैं पहली जो लैपटॉप मिला टेराटा से, पहला वेबसाइट में गिग्स फॉर गिग्स ओपन किया और मैं पढ़ना स्टार्ट किया साथ साथ। तो मैं शाम में 6 बजे तक ऑफिस का काम करता था, कंपनी काम करता था, और उसके बाद मैं कंपनी में 11-12 बजे तक बैठता था और मैं यहीं प्रिपरेशन कर रहा था प्लेसमेंट की, और उसके अलावा मैं वीकेंड में भी ऑफिस जाता था और पढ़ता था। तो ऐसे से करके 1 साल जब हुए, इन बिटवीन मैंने जब मेरा प्रिपरेशन हो गया, एक तरह से कॉन्फिडेंट फील होने लगा, तो मैं कुछ अपने क्लास के लोगों से बोला कि रिफ़र कर दो, जो अच्छे कंपनी में अमेजॉन फ्लिपकार्ट सब में जॉब करे थे, उनसे बोला कि रिफ़र कर दो। बट उन्होंने ऐसे ही इग्नोर कर दिया, मेरे मैसेज को पढ़ा भी नहीं, इसलिए कि संतोष इससे क्या ही होगा, टाइम बर्बाद क्यों करे रिफ़र करके, राइट। तो उन्होंने रिफ़र भी नहीं, मतलब इतना भी नहीं समझा इसको रिफ़र कर दो, तो कोई बात नहीं है। हम किसी को ऐसा रिप्लाई, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि अपने सक्सेस बोलना चाहिए, आपका मुंह से मुंह नहीं बोलना चाहिए ऐसा, और ठीक है कोई बात नहीं है। जैसे करके 1.5 ईयर हो गया, तो मुझे एक कंपनी VMware में मेरा कॉल आया इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया VMware में। तो अभी तक मेरा 16 जैसे स्टार्ट हुआ था पैकेज इंटर्न में, और फुल टाइम में मेरा 6 लाख पैकेज था, तो 30-40 के अराउंड मेरा सैलरी मिलती थी पर मंथ। और जब मैं VMware में इंटरव्यू दिया तो मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, लगभग 7 राउंड थे इंटरव्यू। हाँ, इंटरव्यू इतना अच्छा गया, और लास्ट राउंड में वही मैनेजर था, तो मैनेजर राउंड था, तो मैनेजर ने इसे ही पूछा पैकेज क्या है संतोष, तो मैंने बोला कि 5 to 6 लाख के बीच में है। तो मैनेजर सरप्राइज हो गया, आई मीन कि बोला कि ओ माय गॉड, तुम्हारा इतना कम पैकेज है और तुम्हारा इंटरव्यू इतना अच्छा गया, आई मीन कि वो बिलीव नहीं कर पाया कि तुम्हारा इतना कम पैकेज कैसे हो सकता है, और तुम NIT से भी आते हो सब चीज़ें। बट वो सरप्राइज था, सो मुझे लगा पता नहीं क्या है। तो फिर HR कॉल है, मेरा सिलेक्शन हो गया, HR कॉल है, कितना एक्सपेक्टेशन है, तो मैं सोचा कि कितना बोलूँ, मैं 6 लाख तो है यहाँ पे, 8 लाख 9 लाख कितना बोलूँ। तो मैंने इसे बोल दिया कि आपको जितना देना दे दो, सिंपल से यही आंसर था कि आपको जितना देना दे दो, मैं खुश हूँ। तो फिर वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा पैकेज ऑफर किया मुझे, लगभग 5 to 6 लाख था, 30+ मुझे ऑफर मिला वहाँ से VMware में, अराउंड 6 टाइम ज़्यादा हाइक था। तो वहाँ पे ऐसा ही हुआ कि फिर मेरे क्लास के बच्चे, बहुत सारे बच्चे लोग मैसेज किए कि रियली यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग, मतलब हम बहुत लोग मेरे से इंस्पायर हुए। और उसके बाद सब लोग को लगा, मतलब वहाँ पे लोगों को बिलीफ सिस्टम जगा कि अगर संतोष कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो कम पैकेज पे थे, उन्होंने भी अच्छे पैकेज पे स्विच किया ऐसा। और एक होता ना कि जो एक लोअर मिडिल क्लास के जो बच्चे थे, जिनका नॉलेज था, उनके अंदर बिलीव जगा कि मैं भी फ्लिपकार्ट में भी, माइक्रोसॉफ्ट में भी अमेजॉन क्रैक कर सकता हूँ ऐसा। फिर वहाँ से मैंने VMware में एडमिशन लिया, VMware में मेरा प्लेसमेंट हुआ, और VMware में एक मेरा बहुत ज़्यादा पैसा आने लगे। तो मुझे लगा चलो ठीक है, VMware में काम करने के साथ साथ मैं सोचा कि थोड़ा ऐसा करते हैं, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम तैयार करते हैं। तो फिर वहाँ से मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। तो यही था कि अभी तक मैं करियर में बहुत बुरी तरह से फेलियर देख चुका था, और भगवान कुछ और ही चाह रहे थे। स्टॉक मार्केट में करना चालू किया, और नॉलेज नहीं होने की वजह से, सफिशिएंट नॉलेज नहीं होने की वजह से अच्छा खासा नुकसान हो गया स्टॉक मार्केट में। ऑलमोस्ट मेरा 15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मैं लोन लेकर 15 लाख रुपए हार गया स्टॉक मार्केट में। और वो बोल सकता हूँ मेरे लाइफ का सबसे हार्ड टाइम था फाइनेंशियल वाइज। मतलब मैं 1 महीने तक डिप्रेशन में चला गया, और सुसाइड तो नहीं कर, मतलब ऑफकोर्स था कि लाइफ में सुसाइड तो नहीं करनी है, बट सुसाइड क्यों करते हैं लोग, उस समय उनकी थॉट प्रोसेस क्या होती है, वो चीज़ मैं फील कर लिया। उस समय वहीं मेरे दोस्त सब बहुत अच्छे दोस्त थे, सब धीरे धीरे मेरे से दूर हो गए। यार बात करेंगे तो पैसे मांग लेगा, ऐसे करके मैं अकेले ही लड़ा, और कैसे मैं ओवर द टाइम मैं डिप्रेशन से बाहर निकला, और चीज़ें सीखा कि मैंने क्या क्या गलती किया, फाइनेंशियली क्या क्या गलती किया, और फिर मैं उससे चीज़ों से बाहर निकला। और ऐसे करते करते मतलब मेरे इसी में मेरे अच्छा खासा टाइम बर्बाद हो। फिर ऐसे करते करते मैं 2 साल VMware में काम किया। लेकिन VMware में काम करा तो मेरा पैकेज बहुत अच्छा खासा था, लेकिन गांव में कोई वैल्यू नहीं था मेरा। मैं जब भी गांव में जाता था तो हर कोई बोलता था चपरासी भी तुमसे अच्छा, ऐसे बोलते थे। उनको पता नहीं होगा VMware क्या होता है। उनको बोलते थे सरकारी नौकरी में चपरासी भी तुमसे अच्छा, राजा की जिंदगी है ना। अभी मुझे मौका बोलते थे, ऐसे ही मूर्ख बोलते थे सब चीजें। मुझे ऐसा कुछ करना है, इनको ऐसा कंपनी में स्विच करना जो हर कोई जानता हो। और VMware में काम करता, जब भी मैं मम्मी से बात करता था फोन पे, तो मम्मी हमेशा सामने यही बोलते थे कि बाबू कारखाना से आ गई ल,
मतलब उसको हिंदी बोलूँ तो कारखाना से बाबू आ गए क्या। कारखाना मतलब कि ऐसा फील होता था कि मेरे गांव में जो बच्चे थे ना मेरे साथ सब ऐसे ही, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, आज के डेट में मेरे दोस्त सब गांव के हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड है तो कोई ऐसे ही वेटर है, मतलब रेस्टोरेंट में वेटरिंग का काम करता है ऐसे ही। तो मम्मी का भी वही था, कोई कार में सफाई करे ऐसे, तो मम्मी का प्रोसेस भी वही था, कारखाना मम्मी बचपन सुनिए। तो मुझे लगता कारखाना मतलब कार मतलब सफाई करने वाला। मतलब यार इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी मतलब इतनी अच्छी लाइफ जी रहा हूँ मैं, इतने शीशे वाली बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, मम्मी क्या बोल रहे हैं, कंपनी ने करोड़ों रुपए लगा दिया, मम्मी ने कारखाना बोल दिया। मुझे लगा ऐसा कुछ करना जो हर कोई जाने और रियल में जो डिजर्व कर तो लोग मुझे समझे, है ना। तो फिर मैं क्या किया, फिर मैंने को लगा कि मुझे स्विच करना है, मतलब बड़ी कंपनी को स्विच करना है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक में से एक कंपनी मुझे जाना है। तो जब मैं तैयारी करना चालू किया तो फिर ऑफकोर्स मुझे सिलेक्शन भी हुआ। लगभग मैंने 70 इंटरव्यू दिया, सच बताऊं तो, है ना। VMware के बाद बहुत इंटरव्यू में फेल भी हुआ। तो एक होता है ना कि जब VMware में चूंकि 2 साल टाइम हुआ तो मैं प्रिपरेशन छोड़ दिया था, तो फेल हुआ तो वहीं सीखा कि मैं क्या क्या मैं गलती कर रहा हूँ। तो मैं वहीं देखा कि जब कॉलेज टाइम में था या उसके बाद जो था, कंपनी जो DP और ग्राफ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछती थी, लेकिन अब कंपनी धीरे धीरे ग्राफ से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया, DP से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया। तो मैं हमेशा होता था 5 राउंड में 4 राउंड निकाल, 1 राउंड से एक क्वेश्चन DP से आया, छट गया। तो मैं ऐसा होता था कि 9-10 पॉइंट का जंप है तो 9 इंच जंप कर पा रहा हूँ, 1 इंच की वजह से छट जा रहा हूँ। तो मैं सोचा वो 1 इंच पे फॉलो करना है, 1 इंच को फोकस करना है। मैं पूरी तरह से फेल नहीं हो रहा हूँ, पार्शियल फेलियर है, जो गैप है उसको फोकस करना। तो मैं DP और ग्राफ को एक्सक्लूसिव मेहनत किया और उसके बाद मेरे कम से कम 10-15 कंपनी में मेरा प्लेसमेंट हो गया, मैं जॉब लग गई और मुझे बड़े बड़े ऑफर मिले, है ना, ज़्यादा पैकेज पे ऑफर मिले। बट मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जाना था कि मुझे गांव में हर कोई जानेगा माइक्रोसॉफ्ट में। फिर मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हुआ और 2021 जनवरी में मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन किया और फिर मैं घर गया। तो उसमें घर गया तो पहली बात कि माइक्रोसॉफ्ट मैं बोल रहा हूँ, मेरे पापा ही बिलीव नहीं किए तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट 2 चीज़ें नाम था, एक तो हर कंप्यूटर में हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट का दिखता है, और दूसरी बिल गेट्स को हर कोई जानता है। आप बोलो तो वर्ल्ड में हर कोई जानता है। तो मैं बिल गेट्स की कंपनी मेरी जॉब लगी, माइक्रोसॉफ्ट जॉब लगी, तो कंप्यूटर सबके पास है तो देख रहे हैं, कोई आसानी से समझा सकता था। तो कोई बिलीव नहीं करता माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग सकता है। पैसा तो आगे की बात है, कोई जॉब ही लगता है उसको बिलीव नहीं कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को बिलीव हुआ। और ऐसा हुआ कि जो लोग मुझे बचपन में ऐसे ही बोलते थे कि अरे ये मोखा है, चाहे जो भी मेरे एक्शन पे हर चीज पे मुझे मूर्ख बोला, जो इंसल्ट किया जाता था, है ना, डिमोरलाइज किया जाता था, वो सब लोग चीजें टर्न अराउंड हुआ। वो सारे लोग मेरे एग्जाम्पल देने स्टार्ट कर दिए कि देखो ये मोखा होकर, मूर्ख होकर आज माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहा है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। अपने बच्चों को लाकर एग्जाम्पल देना चालू किया मुझे। ओवर द नाइट जब मैं रोता था कि मोखा क्यों बुलाते हैं, मेरी बहन सब लड़ाई करती थी उनसे क्यों बुलाते हो, ओवर द नाइट सब लोग मुझे संतोष जी करके बुलाने लगे। और एक होता है ना कि उनको शर्म आने लगी मुझे मोखा बुलाने में, प्राउड फील करने लगे मुझे संतोष बुलाने में। तो ऐसे होगा कि मतलब मैं 2-4 लोगों से लड़ाई करके कितने से लड़ाई करता बचपन में कि मुझे संतोष बुलाओ, खुद से ही लोग, और कोई गलती से मोखा मुझे बुला भी दे रहा तो एक दूसरे से कोई लड़ाई करे कि इसका मोखा क्यों बुला सकते हो तुम, ये इतना कुछ किया है ना। तो मेरे लिए दूसरे को एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, है ना। ऐसे से धीरे धीरे चेंज हुई और सच बताऊं बहुत ज्यादा नाम हुआ। उसके बाद मुझे हर जगह रिस्पेक्ट, इज्जत मिलने लगी और एक अलग ही काइंड ऑफ फीलिंग था वो। और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओ माय गॉड, चलो धीरे धीरे। उसके बाद लोग वही बोले कि लोगों ने बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ कि अरे ऐसा कुछ सरकारी नौकरी ही अच्छी चीज़ है, देखो तो प्राइवेट नौकरी में इतना कुछ पा सकते हो, प्राइवेट नौकरी से भी इतना कुछ तुम कर सकते हो। और धीरे धीरे लोग अपने बच्चों को BCMC प्लस, पहली बात कि BCMC लोग भी नहीं कराना चाहते थे, धीरे धीरे लोगों ने BCMC भी कराना चालू किया और मैंने भी बहुत लोगों को गाइड किया BCMC करने की तरफ। आज बहुत सारे मेरे गाँव के बच्चे सब सक्सेस मतलब पा रहे हैं BCMC लाइन को चूज करके भी। तो माइक्रोसॉफ्ट में भी हो गया, करियर में सेटल हो गया आप एक तरह से। तो अब घर वाले वहीं बिहार में, शादी आपका 20 के बाद आपका बच्चा हो तो शादी के पीछे पड़ जाते हैं बिहार में, है ना। तो मेरा तो एज ऑलमोस्ट 27 के आसपास हो चुका था, तो 26-27 के आसपास हो चुका था। तो घर वाले ने वहीं बोला अब शादी बेटा कर लो, अब तो तुम्हारा अब सब कुछ हो गया, अब क्यों शादी तो करने का बहाना भी नहीं है। तो मैं सोचा चलो ठीक। अभी इससे पहले मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ना ही मुझे पता था कि मुझे कभी लगता था कि मुझे गर्लफ्रेंड होना भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाई पे बहुत करियर वाइज फोकस था, मुझे लगा कुछ करना है ना, हमेशा ऐसा लगता था। तो फिर मैं लड़की देखना ऑनलाइन मैट्रिमोनी साइट जो होती है, शादी.com, जीवनसाथी.com देखना चालू किया। वहाँ पे एक लड़की मुझे मिली। सच में तो उससे पहले मैं 90s मूवी, 90s गाने सुनता था, सब चीज़ें। तो वही होता ना कि स्माइल किया प्यार हो गया, बाहर वो फूल बरसाओ। तो उसी काइंड ऑफ एक लड़की से मुलाकात हुआ। सच बता मुझे ओवर 1-2 मंथ के अंदर मुझे बहुत गहरी प्यार हो गया उससे। लेकिन ओवर टाइम ऑफकोर्स मैं कभी एक्सपीरियंस था नहीं सब चीज़ों का, और करते करते अब मैं शादी करना चाहता था, तो सबको शादी के लिए मिले थे सब चीज़ें, बट चीज़ें बनी नहीं। और
6-7 महीने चीज़ें चलते रही करते करते चीज़ें सही नहीं जमी। और ऐसा नहीं लगा कि मुझे बाद में रियलाइज हो गई इस पर्सन से मैं शादी नहीं करना चाहिए, मेरे कंपेटेबिलिटी नहीं है सही से। और फिर हम दोनों का ब्रेकअप हो गया, हम दोनों की मतलब नहीं हो पाई शादी। ये 2000 मतलब इसी मंथ 28 दिसंबर लास्ट ईयर इसी मंथ की बात है, 1 साल हो गए और इसे मेरी शादी नहीं हो पाई। मतलब मैं सच बताऊं, जब तक रिलेशनशिप में तब भी रोया, और रिलेशनशिप के बाद मतलब 8 मंथ तक मेरी बहुत ही बुरी कंडीशन रही और मैं बहुत बुरी तरह से इमोशनली ब्रेकडाउन हो चुका था। जो पर्सन मतलब बाहर इतनी रिस्पेक्ट करे, माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्शन में गांव में इतनी इज्जत है, सब जगह इतना इज्जत है, हर कोई इतना रिस्पेक्ट कर रहा है, वो पर्सन मतलब एक शेर चूहा बन गया था। तो आपने ये नहीं बोला तू नहीं तो कोई और सही? नहीं, ऐसे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं था। कि इतना कॉन्फिडेंस लो हो गया था मेरा, इतना टूट चुका था मैं, और मुझे लगा कि पता नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं। मतलब मुझे लगा लाइफ मेरी फिनिश हो गई, मैं यहीं पे फिनिश हो गया, मुझे लगा पता नहीं क्या करूँगा। लेकिन मुझे लगा कि यार लाइफ में ऐसे फेलियर तो मुझे पहले भी आए हैं, करियर वाइज भी आए, करियर को स्टेबल किया हूँ, फाइनेंशियली भी आया, स्टॉक मार्केट में पैसा हारा था, इतना बुरा कंडीशन था, 1 साल लड़ा, 1 साल बाद में बाहर आ गया। तो यार ये भी मैं बाहर आ जाऊँगा, चलो एक नया एक्सपीरियंस झेलते हैं, इसको देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। करते करते मैं 8 महीने तक एक बोल सकता हूँ बहुत डीप डिप्रेशन में रहा। लेकिन उस टाइम में मैं बहुत सारे अपने ऊपर काम किया और बहुत अच्छे से इमोशनली स्ट्रांग हुआ, ताकि दोबारा ऐसा टाइम है तो मुझे ऐसे कोई नहीं तोड़ पाए, मुझे इमोशनली ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। और इसी से करके जुलाई अगस्त के बाद मैं वहीं लिंक्डइन में एक्टिव हुआ, लिंक्डइन पोस्ट डालना चालू किया, लिंक्डइन के कंटेंट बनना चालू किया, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, धीरे धीरे लोगों को प्यार मिलना चालू हुआ। तो मुझे लगा कि यार मैं टाइम कितना बर्बाद किया था किसी और के लिए, और आज देखो मुझे रियल जो मैं डिजर्व करता हूँ वो चीज़ें हैं। तो एक होता है ना कि उस टाइम में मतलब उसके बाद जब ब्रेकअप सब हुआ तो उसने सब जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, लिंक्डइन, हर जगह से ब्लॉक कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं, ब्लॉक करो, मुझे मतलब होता है ना बहुत इंसल्ट करके ना सब चीज़ें। तो अब मैं लिंक्डइन में जो एक्टिव हुआ, जब मैं अपने बारे में स्टोरी डाला, ऐसे ही मुझे पता भी नहीं, नॉर्मल स्टोरी डाला था मैंने ऐसे ही बस लोगों को 2-4 लोगों को मोटिवेट करने के लिए। लेकिन स्टोरी जब वायरल हुई, मेरे होम टाउन की थी स्टोरी, जब वायरल हुई, जब न्यूज़ में फोटो आना चालू हुआ सब जगह से, न्यूज़ में प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह छा गया मैं, एक तरह से बोल सकते हैं आप। तो बोलते हैं ना कि जो बंदा मुझे 3 जगह से ब्लॉक कर दे, राइट, लेकिन जो न्यूज़ में आ गया उसको इग्नोर कर नहीं सकते हैं, है ना, ऐसा। तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे ब्लॉक कर दिया, लेकिन हर जगह न्यूज़ में ही मैं ही आ रहा हूँ एक तरह से। तो बोलते हैं ना, तो उस समय बहुत बार मैं जब रिलेशनशिप में था, जो मेरे साथ ऑफकोर्स बुरा ही हुआ, मैं बताना नहीं चाहूँ क्या हुआ, बट बहुत बुरा हुआ। तो उस समय लगता था, डिफॉल्ट जो माइंड में थॉट प्रोसेस आती माइंड में कि बदला ले लो, उसको नुकसान आईएएस बन जाओ। हाँ आईएएस बन जाओ। एक तो या तो तुम खुद, ये तो पॉजिटिव बदला है, या तो तुम उसको बदला, उसको परेशान करो, ऐसा होता है। आप अपने उसको नुकसान करो, उसको गाली दो, व्हाटएवर लोग करते हैं जनरल। बट मैं हमेशा खत्म नहीं है, जो मजा बदलने में है ना, वो बदल लेने में नहीं है। तो मुझे लगता था कि एक दिन ऐसा करूंगा कि सामने वाले पर्सन को रिग्रेट होगा, यार माय गॉड किस पर्सन को मैंने रिजेक्ट किया, व्हाटएवर सब चीजें। तो ऐसा हुआ, ये टाइम 8 महीने बाद आया, और सच बताऊं 1 साल मैं आपके सामने बैठा हूँ, वो पर्सन मेरे पास पूरा रेडी है शादी, बट फिर मैं वापस नहीं गया। तो एक बोल सकते हैं कि मैं एक लर्निंग बता सकता हूँ आपके व्यूअर्स को, बहुत बड़ी चीज़ की लाइफ में मुझे एक मिडिल क्लास का जो भी बच्चा आता है, जो गांव से उठ कर आता है, उसको हर जगह स्ट्रगल करना पड़ता है, करियर वाइज भी, फाइनेंशियल वाइज भी, और लास्ट में उसका लव लाइफ जो शादी के लिए हो, वहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और मैं तीनों जगह पे बुरी तरह से फेल हुआ, लेकिन फेलियर से मैं सीखा भी खुद से। जैसे जब करियर में फेल हुआ और रोया भी बहुत बुरी तरह से, लेकिन ऐसा सोचा इतना स्ट्रगल, इतना अच्छा करियर स्टेबल कर लूँ कि मुझे दोबारा नहीं रोना पड़े। यहाँ भले मैं एक दिन एक्स्ट्रा रो लूँ, इतना स्टेबल कर लूँ कि दोबारा मुझे रोना नहीं पड़े। तो करियर स्टेबिलिटी पा लिया, उसके बाद फाइनेंशियल जब नुकसान किया, तो मैंने फाइनेंशियली इतना स्टडी किया, इतना पढ़ा कि आज मेरे पास लगभग 5 to 6 सोर्स ऑफ इनकम है। मैं माइक्रोसॉफ्ट जॉब करूँ ना करूँ, मुझे पैसे मिलते रहेंगे, इतना मैं सोर्स ऑफ इनकम रेडी कर लिया, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर लिया। और उसका जब इमोशनली फेल हुआ, जब रिलेशनशिप की वजह से मैं फेलियर जो मिला रिलेशनशिप में, तो उसको मैंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मुझे इमोशनली कोई मुझे तोड़ नहीं पाए। तो बोलते हैं ना कि लाइफ में फेलियर तो मिलती ही मिलती है, हर किसी को फेल हो सकता है, लेकिन आपकी एटीट्यूड मैटर करता है। कि फेलियर से आप गिरते हो तो गिरने के बाद गिरना कोई फेलियर नहीं मैं मानता हूं, आप फेल हो गए, नेचुरल चीज है। लेकिन जब गिरना फेलियर नहीं है, फेल वो होते हैं जो गिर कर उठने से माना कर देते हैं। मैंने उठने से कोई माना नहीं किया, मुझे लगा कि ये लाइफ है, एक जन्म मिला है, इसको सक्सेस बनाना है, तो जो भी है मुझे हर दिन आगे बढ़ना है, पीछे तो देखना नहीं, हर दिन आगे बढ़ना है। तो मुझे मेरे सामने पहाड़ आ जाए, समुंदर है, जो भी आ जाए, मुझे आगे जाना ही जाना है।
तो बहुत बड़े बड़े फेलियर आए मेरे सामने, लेकिन मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे लगा एक दिन एक एक इंच इंप्रूवमेंट किया, और 6 महीने बाद देखा कि जो चीज़ें मुझे पहाड़ जैसा लगता था 6 महीने बाद मैं उसको क्रॉस कर दिया, है ना। तो ये है कि मतलब कभी भी गिव अप नहीं किया, पेशेंस रखा, और मुझे खुद पे फेथ रखा कि मुझे दिल्ली जानी है, पटना में ट्रेन पकड़ लिया हूँ, सही ट्रेन है तो मुझे दिल्ली जाऊंगा ही जाऊंगा, जस्ट मैटर ऑफ टाइम है भाई। 12 घंटा टाइम दे दूंगा, पेशेंस रखूंगा, तब दिल्ली 100% पहुंचूंगा, है ना। तो ये है। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपकी। बहुत सारी चीजें इसमें देखी हमने, फाइनेंशियल एंगल भी देख लिया, करियर एंगल भी देख लिया, लव एंगल भी देख लिया, जो हमने आज तक कभी कवर भी नहीं किया अपने चैनल के ऊपर, ठीक है, उस पर हमने बातें करी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे, आपने BCA भी की, आपने MCA भी की। मैं ये बोलूँगा कि जब आपने प्लेसमेंट ग्रैब करी, 3 कंपनी में आपका एक्सपीरियंस रहा है, तो कौन कौन से रिसोर्सेज और कहाँ से आपने फॉलो किया? रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है, मैंने शुरू में जब कॉलेज में था तो मैं गिग्स पर गिग्स पढ़ता था, नॉर्मल लर्निंग के लिए और नॉर्मल कोडिंग प्रैक्टिस के लिए। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव कोडिंग के लिए मैं स्टार्ट किया था हैकर रैंक से, उसके बाद हैकर अर्थ कोड से। बहुत कमी के लिए हैकर है, एक काफ़ी है, एक कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करें एक काफ़ी है। तो कॉम्पिटिटिव को हैकर रैंक से किया, और पढ़ने के लिए गिग्स पर गिग्स फॉलो किया था। लेकिन अभी रिसेंट में जो माइक्रोसॉफ्ट स्विच किया, उस टाइम तो सिस्टम डिजाइन पूछते थे। सिस्टम डिजाइन के लिए मैंने वहीं यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, और आपके भी चैनल पे मैं कुछ वीडियो देखे थे, और यूट्यूब के चैनल से मैंने कुछ वीडियो सिस्टम डिजाइन के लिए देखा था, और वहीं कोडिंग प्रैक्टिस के लिए मोस्टली मैं लीड कोड फॉलो किया था। ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे आपने GFG फॉलो किया था। उस टाइम पर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी कोडिंग को लेकर, सब कुछ आप खुद ही करना है या सीनियर्स बता देंगे। आज के टाइम पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो अभी आपने लिंक्डइन फॉलो किया, वो नॉर्मल या प्रीमियम लिया था? लीड कोड का मैंने शुरू में नॉर्मल था, बाद में प्रीमियम लिया था। प्रीमियम लिया था। वहाँ पे आपने कंपनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन की थी कि ठीक है माइक्रोसॉफ्ट के सारे क्वेश्चन टारगेट करने हैं मुझे, ठीक है। इसके अलावा और कुछ सर? उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट, जो कि शायद बहुत लोग जिक्र नहीं करते हैं, देखिए आप कितना ही पढ़ लो आप, लेकिन जब इंटरव्यू में जाते हो ना, तो आप वही जवाब दे पाते हो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है। और सबकॉन्शियस में चीज़ें तभी बैठती है जितना प्रैक्टिस करते हो, उसी सबकॉन्शियस में चीज़ें बैठ। बिल्कुल। तो मैं ना बहुत बार मॉक इंटरव्यू दिया। मॉक इंटरव्यू जैसे कि आप मेरे दोस्त हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपका मॉक इंटरव्यू आपको दे रहा हूँ, आप मुझे दे रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है कि मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन क्या मैं बोल रहा हूँ सामने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तभी पता चलेगा आप जब मॉक इंटरव्यू दोगे। तो मैंने मॉक इंटरव्यू बहुत सारे दिए ऐसा। तो अगर आप फील करते हो कभी कम्युनिकेशन वाइज कि यार आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हो कम्युनिकेशन के अंदर, तो मॉक इंटरव्यू बहुत ज़्यादा सही साबित होने वाला आपके लिए। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, आप जब भी कोई एल्गोरिथम बना रहे हो, जब भी कोई सोल्यूशन बना रहे हो, उसको हमेशा ड्राई रन करना। आपको कम से कम 4 से 5 टेस्ट केसेस के ऊपर, अगर आपने उसको 4 से 5 टेस्ट केसेस के ऊपर ड्राई रन कर लिया, 2 चीज़ होंगी। अगर अप्रोच में कोई गलती है तो वो गलती पकड़ में आ जाएगी, नहीं तो जो अप्रोच आपने बनाई थी वो आपको और अच्छे समझ में भी आ जाएगी, सामने वाले को और अच्छे समझा पाओगे आप। तो किसी को समझाने से पहले, किसी को सोल्यूशन बताने से पहले उसको खुद 4-5 बार ड्राई रन कर लेना। ये सर मैं फील 100% ड्राई रन ऐसा है कि देखिए, ड्राई रन जब करते हो ना, धीरे धीरे आपकी चीज़ें माइंड में बैठती रहती है। अदरवाइज कोई बहुत लोग जाते हैं, देखता हूँ कि क्वेश्चन देखे और डायरेक्ट कोड करने लगते हैं यार, और फिर 5 बार कंपाइल करते हैं और 5 बार एरर आता है, फिर बाद में सॉल्व कर देते हैं। वो समझते हैं कि मैं खुद कर दिया। आपने खुद नहीं किया, कंप्यूटर ने आपका कोड किया है। आप कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले क्वेश्चन लो और उसको समझो, और उसको एक छोटा सा रफली समझने की कोशिश करो, ड्रॉ कर लो क्या क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद एल्गोरिथम लिखो, अप्रोचेस करो, सब चीज़ें, और सब कुछ फाइनल होगा, जस्ट कोड जाकर लिख दिया। कंप्यूटर बस एक बताने वाला है कि आपका सही है कि गलत है, उसके अलावा कंप्यूटर कोई रोल नहीं होनी चाहिए। और डायरेक्ट कंप्यूटर कोडिंग करो, दैट इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस है। और आप जब इंटरव्यू में जाओगे तब बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे, बहुत सारी चीजें मिस कर जाओगे। जनरली क्या होता है, अभी तो चलो ऑनलाइन सब कुछ चीजें शिफ्ट हुई है, पर कुछ टाइम पहले तक क्या होता था कि आपको पेपर और पेन मिलेगा, आपको उस पे करना है कोड, आपको उस पे सारे टेस्ट केसेस लिखने हैं, राइट। अगर अभी भी वैसा कुछ होने लग जाए तो जो लोग सिर्फ कंप्यूटर पर टारगेट टाइप करके सॉल्व कर रहे हैं, वहां फंस जाएंगे। और इजीली कोई कैच कर लेगा, सामने वाला इंसान इजीली आपको कमजोरी पकड़ लेगा, इजीली आपको फंसा सकता है। चलो ठीक है, बड़ा मजा आया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि आप जो भी चीज बता रहे हो नेचुरली बता रहे हो, जैसे आप बोलते हो वैसे ही बोल रहे हो, जैसा फेक करने की कोशिश नहीं करते। ये बहुत अच्छी चीज है। तो आई थिंक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैंने ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं किया सर को कि बोलने दो, क्योंकि इंटरफेयर करूंगा तो शायद वाइब टूट जाएगी फिर। तो आई थिंक आपने बहुत कुछ चीजें सीखी होगी, बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करने को मिला होगा। और ऐसे मिलेंगे आपको एक अगली पॉडकास्ट के अंदर। इस पॉडकास्ट में इतना ही, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।